ये परिक्रमा 84 कोस राजनीति का शिकार होगा। सड़कें जो राजनीतिक जो सड़कें पास हुई 4 लेन, ये राजनीतिक शिकार हो गई हैं, ये पथ पर नहीं जा रही हैं। अवधी भाषा में इसी में प्रमाणित है कि अवधी है, तुलसीदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पर जहाँ पर क्या दतून कुल्ला करते थे, और आत्माराम दुबे के नाम यहाँ पर कुछ जमीनें भी उनके नाम से पाई जा रही है। तो अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिल सकता है? भूतो न भविष्य तो। महाराज जी एक चीज और तुलसी जन्मभूमि न्यास और सब सारी एरिया सब संघर्षरत है। इसका भलीभांत विकास होना चाहिए। और ये तुलसी जन्मभूमि जब 500 वर्षों की राम जन्मभूमि, तो राम की जन्मभूमि को के बाद राम भक्त जिन्होंने तुलसी रामचरितमानस लिखा, पूरे विश्व में राम को घर घर पहुंचाया, उनकी जन्मभूमि को उनके स्वरूपानुरूप महिमा मंडित करना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थली रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर सुकरखेत गोंडा है, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के सन्निकट है। और इसी तुलसी जन्मभूमि के पास भी गुरु नारायण दास जी का आश्रम है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु से रामचरितमानस कथा श्रवण की थी। अभी तक जन्मभूमि का भी मामला कुछ देर चल रहा था, लेकिन अब भली भांति लोगों ने स्वीकार कर लिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर सोकरखेत गोंडा है, क्योंकि यहाँ उनके पिताजी के नाम आत्माराम कपरा 45 बीघा, बगल में तुलसी का ननिहाल जग बहिराई जाए गोस्वामी जी ने लिखा। सुकरखेत में गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नारायण दास जी का आश्रम, यहाँ तुलसी कूप है। और इस तरह से सारे तत्व अवधी भाषा गोस्वामी जी ने स्वतः कहा है। तुलसी जन्मभूमि राजापुर तो है, ये हाँ प्रमाणित भी हो चुकी है, हाँ। लेकिन इसको सरकार मान नहीं रही है। एका सूर्य को तुलसी जन्मभूमि कर रही है, इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें कुछ राजनीतिक दबाव आ गया है। राजनीतिक प्रेरणा क्या, मूल तुलसी जन्मभूमि यही है। प्रमाण के अनुसार जो प्रमाण मिल रहे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, मूल तुलसी जन्मभूमि यही है। और जब वहाँ की बांदा जिले के कुछ लोग यहाँ विशेषज्ञ आए थे, और यहाँ का जो हस्तलिखित रामचरितमानस था तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कृत, उसमें कुछ प्रतियां चुरा ले गए और वो अपने यहाँ रख लिए। तो अब उसी में कहना से इधर उधर विभाजन कर करके वो प्रमाण दे रहे हैं, हमारे तुलसीदास जी महाराज के हाथ से लिखित प्रतियां यहाँ मिली और यहाँ भी कुछ प्रतियां रह गई, सारी प्रतियां तो है नहीं इस प्रकार, लेकिन मूल स्थान यही है। हाँ, तो अवधी भाषा में इसी में प्रमाणित है कि अवधी है, तुलसीदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पर जहाँ पर क्या दतून कुल्ला करते थे, और आत्माराम दुबे के नाम यहाँ पर कुछ जमीनें भी उनके नाम से पाई जा रही है। तो अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिल सकता है? भूतो न भविष्य तो। महाराज जी एक चीज और मानस का जो रचना है वो हाँ, तो अवधी भाषा में इसी में प्रमाणित है कि अवधी है, तुलसीदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पर जहाँ पर क्या दतून कुल्ला करते थे, और आत्माराम दुबे के नाम यहाँ पर कुछ जमीनें भी उनके नाम से पाई जा रही है। तो अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिल सकता है? भूतो न भविष्य तो। महाराज जी एक चीज और है, जो 84 कोसी परिक्रमा हाँ मार्ग बन रहा है, हाँ। जो भाजपा सरकार बना रही है, उसमें तुलसीदास जन्मभूमि को अलग कर दिया है, उसे अलग हटके बन रही है। इस पे आप लोगों को क्या प्रयास होगा? देखिए, मैंने जो 20 साल धरना प्रदर्शन अनशन किया कि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा की तरह 84 कोस परिक्रमा को, जो सबसे बृहद परिक्रमा है 252 किलोमीटर की है, इसको कहना से जो है पर्यटन मानचित्र से जोड़ दिया जाए। 20 साल धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने इस बात को मान तो ली और घोषणा भी कर दी। इसमें 42 अरब रुपए प्रस्तावित है, 700 करोड़ रुपया पास हो गया है। और उसके जो पहले जो पैसा पास हुआ था, बस्ती जिले में जितने पड़ाव थे हमारे निर्मित हो गए हैं, और जनपदों में निर्माण कार्य जारी है। लेकिन इसमें मैंने मांग किया था केवल 2 लेन। 2 लेन से ये होता कि जो हमारा प्राचीन मार्ग था वो विचलित ना होता, इधर उधर ना होता। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण भविष्य को देखते इसको 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब 4 लेन में जब कन्वर्ट कर दिया गया तो किसका घर गिरा दिया जाए चौड़ीकरण में? तो इसको बाईपास बनाया गया। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग उजड़ जाएंगे, तो वह कोई नहीं उजड़ेगा, हम बाईपास दे रहे हैं। तो बाईपास होना, अब इसमें राजनीति ये होने लगा, जो बाहुबली है जमीनें खरीद के डाल दी रास्ते में, वो सोच रहे हैं हमारे जमीन में चला जाएगा तो हमको 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। तो औने कौने कौड़ियों के दाम जमीन खरीद लिए, आज सोने के दाम जमीन वो बेच रहे हैं। इनका पर्पज ये, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता जमीन लेके डाल दिए हैं। इसी में घींचातानी हो रहा है, इसी में तुलसी जन्मभूमि छूट जा रहा है, और कोई पर्पज नहीं है, राजनीतिक दबाव। इसका मतलब राजनीति
का शिकार हो गया। अब ये परिक्रमा 84 कोस राजनीति का शिकार होगा। सड़कें जो राजनीतिक जो सड़कें पास हुई 4 लेन, ये राजनीतिक शिकार हो गई हैं, ये पथ पर नहीं जा रही हैं।